नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। यहाँ पे हम लोग लेसन 1 का डिस्कशन कर रहे हैं जिसका आज लास्ट लेक्चर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को लेकर के आए हैं आप सबके बीच, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे कि कूलॉम के नियम से गॉस का नियम किस प्रकार आता है। आज हम लोग देखेंगे कि गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गॉस का नियम क्या होता है। गॉस बराबर पढ़े थे फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम होता है। इसी नियम का प्रयोग करके एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लाना है तो हो जाएगा गॉस के नियम से कूलॉम का नियम। इस नियम का प्रयोग करके, इस फार्मूला का प्रयोग करके फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करके हम लोग को लाना है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जो कि बहुत ही सबसे आसान भाषा में आज हम लोग इसको समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि बिहार के हर एक बच्चा शिक्षित हो सके। आपका एक छोटा छोटा सा शेयर इस बिहार के निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल को शुरू किए हुए 1 महीना हो गया है और इस चैनल पर लगभग अभी 0 के सब्सक्राइबर हैं। 0 के सब्सक्राइबर है, फिर भी हम हार नहीं माने हैं। आप लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेकर के आए हैं। अगर इस चैनल एक साल में 100 के होता है, इस चैनल अगर ग्रो करके एक साल के अंदर आप लोग के प्यार आशीर्वाद से अगर 100 के होता है, तो आप लोग को यूट्यूब पे सब दिन बिहार बोर्ड के फिजिक्स को फ्री में पढ़ाएंगे। ये ओपन बोलते हैं। अगर 0 के अभी सब्सक्राइबर है, इस चैनल को अभी शुरू किए हुए मात्र 1 महीना हुआ है। अगर अगले साल फरवरी के महीना में अगर 100 के तक सब्सक्राइबर होता है, तो ओपन बोलते हैं कि पूरा यूट्यूब पे सब दिन फ्री पढ़ाएंगे फिजिक्स को, और वो भी सबसे आसान भाषा में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है गॉस का नियम बताइए कूलॉम के नियम से, यदि गोला के केंद्र पर आवेश Q हो। मान लीजिए कि यह एक गोला है जिसका केंद्र O है। इसी सतह पर आवेश Q2 है। इस सतह पर क्षेत्रफल A है, तो छोटा सा भाग dA होगा। इस dA के द्वारा तीव्रता इस दिशा में होगा, dA के द्वारा तीव्रता, और इस Q1 आवेश के द्वारा तीव्रता इसी दिशा में होगा, जो E कहलाएगा। और dA तथा E के बीच का कोण थीटा कहलाएगा, जो कि थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R, अर्थात बोल सकते हैं कि वृत्त के त्रिज्या जो है वो R है। डेरिवेशन को बनाने के लिए आप सभी लोगों को बताए थे कि राइट साइड में फिगर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में फिगर को देख के लिखेंगे और उसी के नीचे हम लोग डेरिवेशन को पूरा करेंगे। फिगर को देख के लिखिएगा कि माना कि एक वृत्त है, माना कि एक काची है वृत्त, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। dA तथा E के बीच का कोण 0 डिग्री है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिगर को देख के हम लोग लिखेंगे। अगर फिगर को देख के आप लिख दे रहे हैं
और फिर लास्ट में आप लिख दीजिएगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अगर आप ये लाइन को लिखते हैं तो एग्जामिनर ये समझेगा कि हमको चित्र में भी देख के लिखना, देख के समझना है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जैसे आप एग्जाम में लिखे छूट गया, तो आप लास्ट में लिखे जैसा कि चित्र में दिखाया गया, चित्र में वो अपना देख के समझ लेगा एग्जामिनर। अब हम लोग को काफी कर रहा है गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम लोग चलेंगे और कूलॉम के नियम लाएंगे। इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा, माना कि जो लिखा हुआ आप लोग लिख लिए होंगे। अगर आप लोग साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, जो कि फिजिक्स विथ माही के नाम से ही है चैनल, और उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप चैनल का, जहां आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी हैंड रेटेड। चलेंगे हम लोग गॉस के नियम से। काजी से गॉस के नियम, गॉस के नियम से कैसे होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू कहाँ पर रहता है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर वाला जो आवेश रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड ENC। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से बताए होंगे किसी भी बंद सतह के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है, उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या तो फिर गॉस का नियम कहते हैं। इसलिए क्यू इनक्लोज लेके चलेंगे। फाई बराबर फॉर्मूला काचे पढ़े थे, फाई बराबर इंटीग्रेशन EdA cos थीटा। फाई की जगह पे लिखेंगे इंटीग्रेशन EdA cos थीटा। क्यू इनक्लोज्ड है Q1, और एप्सिलॉन नॉट का लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पे कितना हो जाएगा, ई के जगह पे ई लिखिएगा, DA के जगह पे DA cos 0 डिग्री, थीटा के जगह पे कितना लिखिएगा 0 डिग्री बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन EdA। यहाँ पे E को कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे एरिया, एरिया किसका रखना है, इस गोले का एरिया रखना है, जो कि कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ए बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। आप लोग गोला का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ई बराबर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 आ गया, 4 पाई को नीचे भेजे, ये एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा r स्क्वायर। इसको नीचे लाएंगे भागा में, तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 पर जो आवेश लगेगा, इस Q2 पर आवेश कितना लगेगा, Q2 पर आवेश लगेगा Q2 इंटू ई। इस पर जो आवेश लगेगा Q1 के द्वारा, Q1 के द्वारा कितना आवेश लगेगा, Q1 के द्वारा लगने वाला बल F बराबर Q2E। Q2 को Q2 लिखेंगे, E का मान यहाँ पे निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा r स्क्वायर, जो कि निकाल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, जो कि F बराबर आ गया। देखिए फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करके हम लोग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर ला दिए। अतः साबित होता है कि गॉस के नियम से या तो फिर विद्युत फ्लक्स के द्वारा कूलॉम का नियम को ले आए हैं। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर को देख के लिखिएगा यहाँ पे।
उसके बाद गॉस के नियम से चलेंगे। फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर आपको विद्युत फ्लक्स में फार्मूला पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ई क्यू इनक्लोज्ड में Q1 है, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए थीटा की जगह पे हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो ई डी ए हो जाएगा। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। ए है जो गोला का क्षेत्रफल रखना है, जहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रखे हैं। यहाँ से ई बराबर निकाल लिए 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा आर स्क्वायर। Q1 के द्वारा लगने वाला बल निकालना। Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है तो Q2 इंटू ई, क्योंकि Q2 पर जो बल लगा और ई पर जो तीव्रता लगा, तीव्रता बल के बराबर में होता है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर बल लगेगा। Q2 इंटू ई, Q2 को Q2 ई के जगह पे रखे हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा Q2 बटा आर स्क्वायर। आज को सेशन पे हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोगों से अनुरोध है, इस चैनल पर आशीर्वाद बनाए रखिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।